ओ भैया रे भैया, यू का हम देख रहे हैं, हालात बिगड़ गए, जज्बात बिगड़ गए और बग्गा बग्गी के ये जो टाइटल के हैं ये ख्यालात बिगड़ गए। ऐसा टाइटल लिख के तुम कहाँ चाह रहे हो है बग्गी और बग्गा? तुम्हारी बीवी को तुम वहाँ पर जाए के, है ना, जो गंदा अड्डा है वहाँ पर जाए के भाई, इतना धोआ जाएगा, इतना धोआ जाएगा। तुम ये सब हरकतें ना ही करो। ये कैसा टाइटल लगाए हो? तुम कहाँ चाह रहे हो कि हमारी जिज्जी आए के तुमको डसन लिए? आय हाय हाय, दिल जिगर किडनी पटरू वाले मत लेना कि तुमने हमारी दीदी को नागिन कैसे बोला। देखो गाइज, आज का जो ज़माना है ना, सभी लोग नागिन बनना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, हर किसी को नागिन बनने की होड़ लगी है। अरे एकता कपूर के सीरियल में भाई साहब जितने भी मशहूर टीवी अदाकारा हैं सब लोग लाइन में लगाए खड़ी हैं। जो बन चुकी हैं उनकी बात दूसरी है, जो नई बनी है हैं वो कहती हैं हम भी मौनी राय जैसे फेमस हो जाएंगे नागिन बन के। कहा पता हमको भी कोई सीरियल मिल जाए, अरे और कोई टेलीफिल्म मिल जाए, कोई मूवी मिल जाए, कोई सीरीज़ मिल जाए। तो भाई एकता कपूर की हर लड़की नागिन बनना चाहती हैं, तो आईटी पे हमारे दो दीदी भी नागिन बनी पड़ी हैं। और साथ में कौन घूमता रहता है? वन ओनली इकलौता कोबरा कोबरा कोबरा। तो यार ये कोबरा आजकल जो चल रहा है ना, वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें लेके चल रहा है साइड में, है ना। बुढ़िया बिस्तरा के साथ साथ कुछ और चीज़ें उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे बग्गा बग्गी के ऊपर। बग्गा बग्गी, तुम कहाँ चाह रहे हो कि तुमको कोई डस ले, या फिर तुम्हारे अगल बगल में जो चीज़ें चल रही हैं इससे तुम कुछ और ख़राब करना चाह रहे हो? देखो भाई साहब, है जो तुमने आज ये टाइटल लगाया है ना, इससे ना बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है तुमको। इतनी ज़्यादा कि हम बता नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, ये जो टाइटल है तुम्हारा ना रिश्तों में हमेशा प्यार और इज्जत होनी ज़रूरी है, तभी वो चलते हैं। इसको हमारी छोटी दीदी दिल जिगर किडनी हर जगह पे लेंगी। जैसे कल छोटी दीदी ने पोलम पट्टी तुम्हारी खोली थी ना प्याज को लेकर, कि मम्मी 3-4 घंटे से नीचे प्याज साफ कर रहे हैं, प्याज तो सड़े जा रहे हैं। उसका दिमाग इतना सड़ा है कि वो हर एक माइनर से माइनर चीज़ ढूंढ ढूंढ के पोलम पट्टी खोलती रहती है। आज की वीडियो में फिर बग्गा को बताना पड़ा कि जो प्याज देख रहे हैं ये मम्मी ने सही किया है ना, क्योंकि बहुत सड़ा हुआ निकल रहा है, मौसम ऐसा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, उमस ज़्यादा है तो प्याज सड़ रहा है। तो बग्गा वैसे तो ये ना बताता कि मम्मा ने साफ़ किया, लेकिन दोस्तों, जब उधर से पोलम पट्टी खोल ही दिए छोटी दीदी ने तो मजबूरी बन गई कि मम्मी ने प्याज साफ़ किया। ओह माय गॉड, तो फिर से तुमको इस पर सफाईनामा ना देना पड़ जाए। ऐसी हरकतें ना ही किया करो। हरदम बोलती हूँ कि ऐसी हरकतें करने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर समस्या हो जाएगी, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपके यहाँ पर कैसा होता है क्या हम जानते नहीं हैं? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दिनों दिन आपके यहाँ जैसा जैसा होता रहता वैसा वैसा हम देखते रहते हैं। पर थोड़ा तो ऊपर वाले से डलिए, वो जो नीली छतरी वाला है ना, जिसके लिए आप दूसरों को डराती रहती हैं कि मैं नहीं कहूँगी, मेरा ईश्वर देख रहा है, अरे गहरे नत्थु खैरे जो मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं उनको मेरा ईश्वर जवाब देगा। ए मोहतरमा, आपको भी तो ईश्वर जवाब देगा ना किसी का, जिसके बारे में ऐसी गंदी प्रतिक्रिया दे रही हैं। अब आप अपने भाई हैं, कज़िन ब्रदर, अरे वही इंडियन यूट्यूबर गौतम, काश कि उसका भी कभी आपने समझा होता, सहयोग किया होता। और कोई होता तो खुश हो के गदगद हो जाता कि मेरे बच्चे के लिए कुछ किया उस बंदे ने। आप तो आ गए औकात पे हैं। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितना जहर है। आप बस यहाँ वीडियोग्राफी कर कर के बोल सकते हैं प्यार मोहब्बत करो, नौटंकी ड्रामा करो, पर आपसे रियल में प्यार मोहब्बत तो किसी से हो ही नहीं सकता। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो बग्गा बग्गी का वीडियो आया था दोस्तों, ये लगभग सुबह आया था, 4 घंटे हो गए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस पे ना जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा टाइटल है, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि बग्गा समय समय पे ऐसे टाइटल लिखा करता है, तो इसमें बग्गा का कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार, है ना, कि बग्गा कितनी भी गालियाँ खा लेगा, कंट्रोवर्सी करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी उसको सिर्फ और सिर्फ डॉलर दिखाई दे रहे हैं, जो कि वो और उसकी बीवी अपनी बहनों से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वो ऐसे टाइटल लिखेगा ही लिखेगा। पूरी वीडियो जो है वो टोटल है, ओह माय गॉड, ये वीडियो जो इन्होंने बनाई है इसमें आशिमा और इनका बॉन्ड दिखाया गया है, और इन्होंने कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू कर रखे हैं, चूँकि अभी कहीं बिजी होंगे
तो कमेंट को दोबारा पब्लिक नहीं कर पाए, सिर्फ 9 कमेंट दिख रहे हैं जिसमें ननद भाभी को नज़र ना लगे। मतलब जो इनकी ननद को करना चाहिए, सगी ननद को, वो कर रही है आशिमा अपनी भाभी के साथ। और लेकिन जो तुम नलके पे बोली थी ना, चिन्नू मिन्नू 2 सखियाँ, देखो ये सब ना बोलो। कहा कि तुमने पहले भी फेक सखियाँ बनाई थी और ये फेक वाली नहीं है। और हो सके तो इस लड़की को ज़्यादा वाईटी पर ना दिखाओ, नहीं तो वो गंदे अड्डे वाले इस बेचारी को भी नहीं बख्शेंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं, उसके बारे में भी बोल डालेंगे। और अगर इतना ज़्यादा है तो उसका चैनल बनाओ। देखो अगर वो उसके बारे में बातचीत होगी ही होगी तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि फिर बात ढंग से हो, है ना। उसका चैनल हो, उसका कुछ बेनिफिट हो, उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, वो हर बार नए नए हेयर स्टाइल बनाती रहती है, हर चीज़ कुछ नया करके दिखाती रहती है। तो आई थिंक इस पे तुम्हें भी सोचना चाहिए, समझी, है ना। उसका चैनल बना दो। अब वो वाईटी के अकेले मालिकिन तो ये नहीं है, दीदी और जीजा, नोना और झूठी अंका, दूसरे लोग भी देख सकते हैं वाईटी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि भैया उनका चैनल खोल दो, बहुत अच्छे से देख लेगी, मैनेज कर लेगी। और उसके घर की चीज़ें हम देखना चाहते हैं, हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से अंकुश का सपोर्ट बना है ना गौतम के साथ, कल बग्गा क्या बोल रहा था, हमारे स्वार्थ के रिश्ते नहीं हैं, हमारा किसी से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा निश्चल रिश्ता है उनके साथ। जो जिन भैया के पास गया था सौरभ भैया के साथ, वो प्याज वाज लेकर, लहसुन प्याज, तो उनके साथ तुम्हारे जो निश्चल रिश्ते हैं वो तुम निभाओ, हमको कोई इशू नहीं है ना। पर जिस तरीके के निश्चल रिश्ते गौतम ने निभाए हैं ना, वो तुम लोग कभी अप्रिशिएट तो नहीं करोगे, पर सच तुमको भी पता है कि उनके पापा ने तुम्हारे मम्मी के साथ किस प्रकार से रिश्ते निभाए हैं। जब तुम्हारा कठिन टाइम था तो वो किस प्रकार से तुम सबका साथ दिए हैं, शायद वो अब तुम भूल गए हो, पर कोई नहीं, हम सबको बहुत अच्छे से याद है और आगे भी याद रहेगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे नौटंकी ड्रामा जो करना है करती रहो। फिर भाई बग्गी अपना झाड़ू बहाड़ू करती है, सब कुछ, है ना। और कह रही थी कि जब अपना घर अपने हाथ से साफ़ करो तो ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बग्गी इससे पहले किसी और के हाथ से साफ़ हो रहा था का, या फिर तो कहीं ऊपर वालों को टांट मार रही है कि मम्मी जी काम कर रही हैं ऊपर, बाकी महारानी तो सिर्फ वीडियो बना रही हैं, बातें बना रही हैं और रील बना रही हैं। बाकी भाई महारानी जी आजकल कुछ कर नहीं रही हैं, खाना बनाना मम्मी जी की जिम्मेदारी हो चुका है और हम सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि मम्मी जी ही पूरे तरीके से लगी पड़ी हुई हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बग्गी थोड़ा सा कुछ देख दाख ले, सोच समझ के बोल, नहीं तो तेरी खटिया खड़ी कर देगी, हैं बखिया उधेड़ देगी, हैं कुछ भी बोले चली जा रही है। बग्गा पाउडर वाउडर निकाल के किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे कि आज जाके दोस्त से मिल लेंगे, कल फलाना फलाना ढिमकाना हो गया था तो नहीं मिल पाए थे, आज हम जाके मिल लेंगे। फिर हमारी अपनी प्यारी बग्गी अपनी दैनिक दिनचर्या दिखाती हैं, कपड़ा लत्ता डालते हुए, है ना। फिर याद आता है कि हमारे पास एक रखा है कार। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर इनको याद आता है कि हमारे पास तो रखा है एक का, अरे भैया फेस में लगाने वाला फेस पैक, वो भी मामा फूफा अर्थ का। तो मामा फूफा अर्थ का फेस पैक उठाई, खुद लगाई और आशिमा को भी लगवाई। तो भैया वो देख के दिल खुश हो गया। कहा कि आशिमा को कोई चीज़ें वो सब शेयर नहीं करते ब्यूटी प्रोडक्ट, अब इसने शेयर करा, वो नेचुरल दिख रहा था। फिर गई वहाँ पे नलका में भी बढ़िया खूब एक्साइटेड हो रही थी, एक दूसरे का मुँह धुआ रही थी, पानी चला रही थी। ऐसे लग रहा था छोटे बच्चे जो कि अभी हमें पता है कि बग्गी अभी दिमाग से बड़ी नहीं हुई है, बॉडी से बड़ी हो गई है और अभी उतनी एज भी नहीं है मैच्योरिटी वाली। तो फ़िलहाल वो वहाँ पर थी। और आजकल बग्गी ज़्यादातर फ़ोन चलाती है ना, तो मका देखती है। कह रही थी मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम भी नहीं देखती हूँ, मैं आजकल सीरीज़ ज़्यादा देखती हूँ। बहन अपने घर की भी सीरीज़ देख ले, चल रही है साइड में, कहीं कुछ ज़्यादा गड़बड़ मामला ना हो जाए और सीरीज़ कुछ फिर ज़्यादा पार्ट 2 इसका अलग ना बन जाए। तो सीरीज़ देख रही थी और बदले में थोड़ा मोड़ा कह रही इंस्टा जो है बीच बीच में देख लेती हूँ, बाकी मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं करती हूँ कि ज़्यादा चीज़ें देखूँ। वही के बाद मेकअप वेकअप हटाए कि नॉर्मल ब्लॉग था जिसमें कुछ था नहीं। मेकअप हटाने के बाद फेस पैक लगाया और फेस पैक लगाने के बाद मुंह धोए, हल्की लिपस्टिक और कोई क्रीम लगाए के फिर भैया बातें पघारी और बाद में वहाँ झूले बैठ के भी कुछ बातें करी।
फलाना ढिमकाना वाली बातें, क्योंकि जानते हो ये बग्गी जब शुरू होती है तो बंद होने का नाम नहीं लेती है। वैसे उन्होंने वो सुना था, कॉर्ड सेट पहना हुआ था और ये वाला सेट दिया था छोटी जिज्जी ने बहुत दिन पहले। उनको पसंद नहीं आया था तो इन्होंने बग्गी को दे दिया था कि भाई एक काम करिए सूट तू ही ले ले, क्योंकि ना विगत दिनों में हमने जो मंगाया समझ नहीं आया तो का ही करूँगी, तुमको ही पकड़ा देती हूँ, टंगा देती हूँ। तो वही पहन के गई थी दरिया किनारे। वहाँ गर्मी कम है, वहाँ पे गर्मी घर में ज़्यादा है। असल में गर्मी घर में ज़्यादा का है कि ऊपर से तपती बैठी है ना, उनके मनन में जलन भरी रहती है तो वो जलन नीचे तक उतर आती है। सोचो जब बग्गी को उमस लग रही थी, गर्मी लग रही थी, तो ऊपर कितनी गर्मी होगी हैं। लेकिन वो उसके अंदर गर्मी की तीव्रता ज़्यादा है तो कहते हैं कि जलन ही जलन को मारती है। तो उनका जलन वाला सीन चल रहा था और फिर उसमें क्या है जी, जलन है तो जलन रहवे करेगी, है ना। जलन से ठंडाई मिल जाती है तो थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, और थोड़ा मोड़ा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वीडियो में निकाल देती हैं 10 15 20 मिनट ज्ञान दे के, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। फिर बग्गा वहाँ जब पहुँचा तो ज्ञान दे रहा था कि भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है, महक आ रही है, एक स्मेल। फिर मैंने सोचा अच्छी स्मेल आ रही होगी, बोल रहा है फ़िश मार्केट में जब जाते हैं वैसी वाली स्मेल आ रही, सुगंध आ रही है। अरे नास पीटा, तुझे फ़िश मार्केट की सुगंध अच्छी लगती है का भैया? हम तो नाक बंद करके भाग जाएं हैं। गलती से अगर कहीं हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसी बदबू आ रही है या फिर कहीं पे ऐसा कुछ बिक रहा है तो हम आंखें बंद करते हैं और सीधे रास्ता देखते हुए चले जाते हैं, ना इधर ना उधर। काश कि वो देख लेते हैं तो उल्टी जैसा फीलिंग होने लगता है। उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जो नहीं खाते, और जो खाते हैं तो उनके लिए तो आम बात है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि चलो ठीक है, इट्स ओके, है ना, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ नदिया किनारे बैठ के। देखो ऑन कैमरा जो हुई वो तो हमें पता है, अब ऑफ कैमरा क्या क्या बातें हुई होंगी वो हमने सुनी नहीं तो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। भाई तब तक ताई जी पीछे से निकल गई, वो जा रही थी। अरे 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 तुम कहाँ जा रहे हो? आजकल ये बहुत भाग रहा है भाई साहब, ये क्या बात है? लग रहा है कि वाकई में नोना जादू टोना ने कुछ मेरे ट्राइपॉड पे जादू कर दिया है ना। तो ये अक्सर गिरने लगता है, भागने लगता है, फिर हमको पकड़ना पड़ता है ना। तो एक चीज़ और, बग्गी जब तुम दूर रख के कैमरा वीडियो बनाती हो तो एक अम्मा जान बीबी जान कहीं से एक माइक ऑर्डर कर लो, आवाज़ कड़कड़ाती हुई आती है। अच्छी चीज़ है कि तुम बाकी चीज़ें भी दिखाती हो, कुछ चीज़ें सुधार रही हो, तो उसके लिए थोड़ा सा तुमको यार कुछ करना पड़ेगा, है ना। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा वीडियो देखने में, तो मज़ा लाने के लिए ये थोड़ा सा कर लो तो फिर और मज़ा आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे देखने में लगता है का ही कहना चाह रही है, का ही करना चाह रही है, कुछ समझन में नहीं आता है। आवाज़ कुछ और आ रही है, तुम बोल कुछ और, एक गड़गड़ाहट सी आ रही है। तो एक माइक खरीद लो, अगर है तो यूज़ करना शुरू कर दो। फिलहाल ये दरिया किनारे जब बैठे थे तो ताई जी निकली। ताई जी के यहाँ शायद कोई भंडारा है, अब भंडारा हो और बग्गा ना कुछ बोले तो बग्गा कह रहा है ताई जी जरा वीडियो में बोल दो, आप सब आमंत्रित हो। तो ताई जी कहते नास बेटा हैं, किसको किसको बुलाएं? तो फिर ताई जी बोल भी देते हैं कि भाई आप सभी लोग आना यहाँ फलानी जगह पे और आप सभी आमंत्रित हैं। ताई जी 2-4 दिन का खाना भर के लेके जाएगा और कहेगा सेवा दान करने जा रहा हूँ। ताई जी इसको सिर्फ वहाँ पत्तल बिछवाने में लगवाना, पानी देने में लगवाना, खाना के आसपास इसको भटकने भी मत देना जहाँ लोग पत्तल बिछाते हैं, और या तो फिर जो झाड़ू लगा के जो गंदा हो जाता है साफ़ करने के लिए, इसकी सेवादान में सेवादान ही कराना, और जाते वक्त इसको भरपूर पेट में खिला देना। बचा कुचा होगा तो घर वालों के लिए, बग्गे के लिए दे देना, लेकिन इसको खाने की तरफ घुसना मत देना ताई जी। ये बहुत चोर आदमी है, कई दिन का खाना उठा के ले जाएगा, हम बता रहे हैं। कई दिन तक ये भंडारा खाना चलाता है दोस्तों, आप लोग तो जानते हो, कुछ आप लोगों से छुपा नहीं है। वही के बाद जब वो चली गई तब भाई बग्गा बग्गी बता रहे थे कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइबर आजकल हमको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और फिर उनका जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया। वो हमारा वॉइस नोट सुन के इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हो गई तो उन्होंने फिर से बोला कि आप दोनों अगर अपना वॉइस नोट भेजोगे तो मैं अपने हस्बैंड को चिल्लाऊंगी, बताऊंगी। और एकदम मतलब वो टरू वाली फ़ैन थी, एकदम भाई साहब एकदम पिघल गई। तो फिर उनके हस्बैंड का भी इन्होंने सुनवाया। मतलब आजकल ये दिखाया जा रहा है कि हाँ तुम लोग तो सुना भी नहीं सकती हो,
और हमारे पास जो सब्सक्राइबर आते हैं हम उनके वॉइस नोट सुनाते हैं ना। बेटा बताओ, हमको कोई वॉइस नोट ही नहीं भेजता, इन सब का इतना वॉइस नोट आते हैं। दीदी कोई अब तुम भी पकड़ लो, अच्छा अच्छा वॉइस नोट लिखवा लो और फिर सुनवा दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कहने का तात्पर्य ये है कि तुम लोग इतने पुराने यूट्यूबर, यूट्यूब की करता धरता, और वॉइस नोट किसी और के लिए आ रहे हैं, तो भाई हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हैं? बताओ, बग्गी आए जुम्मे 1 साल हुए, उसको लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और तुम्हें सबकी खातिर वॉइस नोट ही नहीं आ रहे। तो बग्गा बग्गी ने बेसिकली ये दिखाया कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वॉइस नोट आ रहे हैं और लोग हमको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बढ़िया है, अच्छा है, ऐसे ही तुम लोग वीडियो बनाते रहो, वॉइस नोट दिखाते रहो। बग्गा ये कमेंट जो है तुम्हारे हेल्ड फॉर रिव्यू जो कर दियो, वो थोड़ा हटाए दो, जो रियल कमेंट है वो थोड़ा दिखाए दो, हैं? ओ भाई बहुत हो रखा है, ननंद भाभी को नज़र ना लगे। तो भाई देखते हैं ननंद भाभी को नज़र लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि बग्गा बग्गी बोलने दिया करो एकदम सही से, हैं? कुछ वो बोलती है तुम रोक देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो बग्गा यहाँ पर बोला गया है कि बग्गा प्लीज़ अपनी मोहतरमा को भी थोड़ा बोलने दिया करो, कुछ भी तुम करते रहते हो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो कमाल है, इतनी बार चंडीगढ़ जाते हो लेकिन अच्छा वो जगह का नाम लिखा है कि कहाँ, ये तुम्हें आज तक पता ही नहीं चला। कौन सा पैक है प्लीज़ नाम बताएं। तो ब्यूटी पैक भाई साहब जो इन्होंने बताया था, ग्लो आ गया, अपना भी ग्लो दिखाया था, आशिमा का भी, उसके बाद हेयर स्टाइल बनवाई थी। तो फेस पैक भाई दिखाया तो है, डब्बे में देख लो, नाम बताएं। का आप पढ़ नहीं पाती हो? स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल में सर्च मार लो, गूगल लेंस से। एक अलग चैनल बनाओ जिसमें मेकअप वीडियो, शॉपिंग हॉल हैं भाई, और उस चैनल की अर्निंग आपके पास रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। वाह जी वाह, क्या आइडिया है। ओह माय गॉड, सीरियसली, मतलब दुपट्टा ये का है। हमेशा आसमा को अपने साथ प्यार से रखना, बहुत अच्छी लड़की है, हम सबको पता है कि बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन कुछ लोगों का मिर्ची लग रही होगी भाई, तो उसके लिए क्या किया जाए आप ही बता दो। आपके फेस में सच में ग्लो आ गया है, तो भाई तुम लोग भी अब वो फेस पैक लगा ही लो जो इतने ग्लो, सही बात है। कमेंट के रिगार्डिंग एक मतलब जो इनका टाइटल है उसके रिगार्डिंग एक कमेंट है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। कमेंट है, सही बात है, रिश्तों में अगर रिस्पेक्ट और प्यार ना हो तो कभी रिश्ता नहीं चलता, चाहे ससुराल हो या मायका। कभी कभी तो लगता है रिश्ते नाते सब फेक हैं, एक भ्रम है जो हमने पाल रखे हैं। सच तो ये है कि कोई किसी का नहीं है, पैसा है तो सब अपने हैं, नहीं तो कोई किसी का नहीं है, लेकिन निभा रहे हैं तो बढ़िया है, आप बहुत अच्छी हैं। तो भैया बग्गी को भाई यूएसए में नहीं हो रही है। अच्छा, बारिश के लिए भी लोग अपडेट दे रहे हैं। बग्गा नास पिटाई का सवाल पूछ लेता है सब्सक्राइबर से कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कॉल करके बताओ, व्हाट्सअप करके बताओ, वॉइस मैसेज भेजो, हैं डीएम करके बताओ, मत किया कर। तुम जितना सिंपल रहती हो उतनी ब्यूटीफुल लगती हो। है बग्गी तो एकदम बाग हो गई होगी। तो आसिमा बहुत अच्छा स्टाइल बनाती है भाई, लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, और उसके बाद ये सब दोनों घर चले गए थे टाटा बाय बाय करके, है ना। तो आज का वीडियो बग्गी का अच्छा था, मैं यही कहूँगी, लेकिन बस थोड़ा सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, है ना। तो उन चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी मिलते हैं शाम को लाइव में, आपको जो भी कहना है। बड़ी दीदी सुनने में आया बड़ा रायता फैलाने वाली हैं, और छोटी दीदी तो जो पहले इधर उधर बातें फैलवाती हैं, उसके बाद ऊपर सफाई देने आ जाती हैं। तो छोटी बहुत हैं खोटी, और बड़ी आपको समझ में नहीं आती हैं ना दिल में आती हैं। तो चलो फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।